एक बार एक जंगल था और उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। वो सभी आपस में प्यार से हिल मिल कर रहते थे। और उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे और वो बहुत खुश थी और उसे अपने अंडों की काफ़ी फ़िक्र थी और वो काफ़ी टाइम से भूखी भी थी। उसने कुछ नहीं खाया था और उस अंडे का शिकार करने से पहले कुछ खाना था, इसीलिए वो खाने की तलाश में उड़ जाती है और काफ़ी दूर खाने की तलाश में निकल जाती है। क्योंकि इन दिनों खाना मिलना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो काफ़ी देर और काफ़ी दूर तक उड़ती है। वो थक जाती है, उसे खाना नहीं मिल रहा था और वो काफ़ी परेशान थी और भूखी भी थी। फिर भी वो आगे की ओर बढ़ती जाती है और अपने अंडों की भी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी उसे कि मेरे अंडे कैसे होंगे, कोई बाज या कोई सांप उन्हें खा ना जाए। फिर भी वो आगे की ओर बढ़ती जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पे गेहूं उगे हुए दिखते हैं। वाह क्या गेहूं है, मजा आ गया, आज तो गेहूं खाऊंगी, ये मजा आ गया। और वो अच्छे अच्छे गेहूं चुन के खाने लगती है। तभी वहाँ खाते खाते हवाएं चलने लग जाती है और बादल भी आने लगते हैं। बादल छा जाते हैं सब तरफ, माहौल बिगड़ने लगता है, मौसम बहुत ख़राब होने लगता है। तभी हवाएं तेज हो जाती है। वो इतनी तेज हो जाती है कि टूनी चिड़िया हवा के साथ ही आगे की ओर चली जाती है और वापस पूरे जोर से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। हवा काफ़ी तेज थी। धीरे धीरे तूफान बढ़ता जा रहा था। पेड़ पौधे झाड़ियाँ सब हिल रही थी। वो अपने पेड़ पर आकर देखती है तो उसका घोंसला और वो टहनी दोनों ही गायब हैं। ये देख के उसे बहुत अफसोस होता है। वो बहुत दुखी हो जाती है और वो नीचे उतर के देखने की कोशिश करती है कि मेरे अंडे कहाँ गए। तो नीचे उतर के देखती, उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर देखने के बाद उसे कुछ निशानात दिखते हैं और उन निशानात का वो ये निशान कैसे हैं, ये निशान कहाँ जा रहे हैं? पीछा करने लगती है और आगे की ओर उड़ जाती है और हवाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये तूफान का रूप ले रही थी। मेरा घोंसला कहाँ गया? मेरे घोंसले को किसने तोड़ा? क्या हो गया मेरे घोंसले को? अब मैं क्या करूँगी? इस तूफान में कहाँ जाऊँगी? और देखती है तो बहुत दुखी होती है। उसे बहुत अफसोस होता है और उसे अपने अंडों की टेंशन हो रही थी कि अंडे कहाँ गए। अंडे यहाँ नहीं है, घोंसला है, टहनी है। वो आगे की ओर जाने लगती है। उसे कुछ निशान दिख रहे थे। तूफान बहुत तेज होने लग गया। बादल गरजने लगते हैं, बिजलियाँ कड़कने लगती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। और टूनी चिड़िया उस बारिश का सामना करते वक्त आगे की ओर बढ़ती जाती है। तेज तूफान का सामना करते हुए टूनी चिड़िया आगे की ओर उड़ जाती है। आगे उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के यहाँ बहुत बिजलियाँ कड़क रही थी और सारे निशानात वहीं जा रहे थे। टूनी चिड़िया मुश्किलों का सामना करते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। ये गुफा किसकी है? सांप की है, चूहे की है, किसकी है? क्या हुआ? किसी के अंदर तो दाना है। टूनी चिड़िया गुफा में आगे की ओर बढ़ने लगती है तो कुछ देर चलने के बाद उसे एक चूहा दिखाई देता है और चूहा और टूनी चिड़िया में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे से पूछताछ करते हैं। टूनी चिड़िया चूहे से कहती है कि मैं बहुत दिनों से भूखी थी, मैंने कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं खाने की तलाश में निकली थी और मेरे अंडे अकेले थे और वहाँ तूफान आ गया था। तो मैं वापस वहाँ से आई तो मेरे अंडे नहीं थे और सारे निशान इस गुफा की ओर थे। तभी चूहा बोलता है, आप टेंशन ना लीजिए, आपके अंडे सुरक्षित सही सलामत इसी गुफा में हैं। तूफान के वक्त मेरा दोस्त वहीं घूम रहा था, तभी उसे कुछ निशान दिखे थे तो उन निशानों के पीछे गया था तो उसको आपका घोंसला और आपके अंडे मिल गए थे और वो फटाफट गया और एक साधन का इंतजाम किया और वो एक बैलगाड़ी हाथ गाड़ी ले आया। उस हाथ गाड़ी पर आपके अंडे रखकर गुफा में लेकर आ गया था। तो आपके अंडे सुरक्षित है, आप टेंशन ना लीजिए, आपके अंडे आपको मिल जाएंगे, आप अपने अंडे ले जाइए। टूनी चिड़िया उन चूहे का धन्यवाद करती है और दोनों कहते हैं इसमें कोई सी बात नहीं है, हमने आपकी मदद की है। चूहा भी काफ़ी अच्छा था और टूनी चिड़िया वापस अपने अंडों के साथ अपने घोंसले पर चली जाती है और वो खुश रहती है।